रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। ये आप लोगों पे ही लागू होता है कि रुकना नहीं है, परेशानियां तो आएंगी और उनसे निजात पाते हुए परिश्रम करते हुए आगे आपको बढ़ना है। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप चालू करूंगा, उसके आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बताऊंगा। कल लाइव क्लास के माध्यम से मैंने आपको रिटायरमेंट्स की थ्योरी के बारे में बताया था कि साझेदार अवकाश ग्रहण के कारण क्या होते हैं, उसकी लीगल पोजीशन क्या होती है, उसको देने वाली अमाउंट कौन कौन सी होती है, और कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जिसमें गेनिंग रेशियो स्पेशली मैंने आपको बनाना सिखाया था। उसी श्रृंखला को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं और आज आपको गेनिंग रेशियो के संबंधित कुछ और सम भी कराने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। RST आर पार्टनर इन अ फर्म। RST फर्म में साझेदार हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 8, 4, 3 व 8, 4, 3 के अनुपात में लाभ और हानि बांटते हैं। आर रिटायर फ्रॉम द फर्म। आर फर्म से रिटायर हो रहा है। याद रखिएगा, समझ के रखिएगा, पकड़ के रखिएगा ये शब्दों को। जो पार्टनर जाता है उसी के शेयर को अदर पार्टनर टेक ओवर करते हैं। आर जा रहा है और आर जब जा रहा है, सबसे पहली नजर हमारी ये होना चाहिए जो साझेदार जा रहा है उसका शेयर कितना है। और सवाल में लिखा है कैलकुलेट न्यू रेशियो और आर शेयर टेकन बाय S&T 3:1। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, आप जानते हैं जाने वाले को हमेशा सम्मान के साथ ऊपर रखा जाता है। तो हम भी आज सम्मान देते हैं। इस ट्रायंगल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये आर है, ये मैंने ऊपर इसलिए रखा है, आप जानते हैं जब किसी को ले जाते हैं तो ऐसे ही टांग के ले जाते हैं सम्मान के साथ। तो आर जा रहा है तो हमने आर को सबसे ऊपर रखा है। आर चूंकि फर्स्ट पार्टनर है, ये एस और टी हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं जो रहेंगे फर्म के अंदर। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए ट्रायंगल के माध्यम से इनकी पोजीशन को क्लियर करना, इनके रेशियो को यहां रख देना। आप सब देखिए, आर का रेशियो है, जो रेशियो वो लिखेंगे आर का है 8/15। एस का रेशियो देखिए 4/15, 4/15। और टी का रेशियो देखें तो वह दिया हुआ है हमें 3/15। सबसे पहली ड्यूटी हमारी यही होती है, RST जो जा रहा है उसको जो है सम्मान के साथ ऊपर रखिए, जो नहीं जा रहे हैं उनको कंटिन्यू को यहाँ रखिए और इनके जो ओल्ड रेशियो दिए हैं उनके सामने लिख दीजिए। अब आपको एक बात समझ में आ गई, ये आर जा रहा है, आर जा रहा है तो आर के शेयर को टेक ओवर किया जा रहा है एस और टी द्वारा। किताब देखिए, एस और टी, एस ले रहा है तीसरा पार्ट, टी ले रहा है 1 पार्ट, 3:1। यानी इसका जो रेशियो है टेक ओवर का वो 3 और 1 है, 3 और 1 4, 3/4 और 1/4। यानी एस टेक ओवर कर रहा है 3/4 और टी टेक ओवर कर रहा है 1/4। अब आप देखिए इसके आगे की सिचुएशन मैंने आपको समझाई है और बता देता हूं। शेयर ऑफ आर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। शेयर ऑफ आर टेकन ओवर या टेकन बाय एस, यानी आर का भाग एस द्वारा ग्रहण करने पर। अब आप देखिए आर का भाग, शब्दों को पकड़ना सीखिए, आर का भाग ये रहा आर का हिस्सा, यानी सबसे पहले हम आर का शेयर रख देते हैं 8/15 का कितना ले रहा है 3/4, 3/4। आप चाहें तो इसको स्मॉल कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा है आप डायरेक्ट लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 24/7। स्मॉल करेंगे कट जाएगा, आखिरकार आंसर वही आएगा जो अपन को चाहिए। अब सेम इसी प्रकार शेयर ऑफ आर टेकन बाय
टेकन बाय टी। अब आर का हिस्सा कौन ले रहा है? टी। आप देखिए आर का हिस्सा कितना है? 8/15। वही चीज हमने फिर लिख दी, यानी जो जा रहा है उसके शेयर को पकड़िए। आ जा रहा है 8/15 शेयर और टी ले रहा है इसका 1/4, तो ये हो गया 8/60। आप छोटा भी कर सकते हैं स्मॉल करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एस ने 24/60 और टी ने 8/60 हिस्सा खरीद लिया। अब चूंकि देखिए एस का हिस्सा 4/15 था, इतना और मिलेगा, यहाँ पर रफ बता रहा हूं, प्लस हो जाएगा 24/60 और इसका हिस्सा 3/15 था, 8/60 और मिलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से इनके नए रेशियो काउंटिंग में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ एस। अब देखना एस का पुराना रेशियो कितना है? 4/15 प्लस कितना और मिल गया? 24/60। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। 60 का और 15 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 60 डिवाइड करेंगे 4 आएंगे, 4 से 4 का इंटू करेंगे 16 आएंगे, 1 आएगा, 24 आएगा। 16 और 24 को हम जोड़ें तो ये हो जाता है 40/60। आप चाहें और छोटा कर सकते हैं और ना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हो जाएगा। इसी प्रकार न्यू रेशियो ऑफ टी। आप देखिए टी का पुराना रेशियो 3/15, कितना और मिल गया उसको? 8/60। एलसीएम ले लीजिए, वही 60 आएगा। डिवाइड करें 4, 12, 8, 20/60। इस तरह से आपने देखा इनका रेशियो आ गया। यानी हम इनकी रेशियो को साथ में रखें, ये 40 और ये 20। आप चाहें तो स्मॉल कर सकते हैं। ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, यानी 2:1। दोस्तों एस और टी का न्यू रेशियो आ गया आर का शेयर टेक ओवर करने के बाद। सवाल में हमें क्या पूछा है वह भी देख लेते हैं। सवाल में हमें गेनिंग रेशियो भी पूछा गया है, कैलकुलेट गिवन गेनिंग। तो आपको मालूम है गेनिंग रेशियो का फार्मूला, गेनिंग में बता देता हूं एक बार। गेनिंग रेशियो बराबर कल ही बताया था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यानी इसका मतलब ये हो गया कि नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। रिमेंबर रखना, एडमिशन में सैक्रिफाइस चलता है और रिटायरमेंट में गेनिंग चलता है, यानी कि लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं एस को। अब देखिए एस का न्यू रेशियो 2/3, 2 और 1 3, और प्लस माइनस एस का पुराना रेशियो, ये रहा एस का पुराना रेशियो, एस का ये रहा पुराना रेशियो 4/15, 4/15। ये हमने रख दिया 4/15। एलसीएम आता है 15, डिवाइड किया 5, 5 दूनी 10, 1 4, 6/15। इस तरह से पहले व्यक्ति का आपका गेनिंग रेशियो निकला 6/15। टी का सॉल्व करते हैं। टी का न्यू रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 3/15। एलसीएम 15, 5, 1 3, 2/15। तो आप देखिए इसका 6/15, इसका 2/15। इसको फाइनली तौर पर अगर हम रखते हैं तो हमारा आंसर ये निकल के आता है 6:2। और छोटा करना चाहें तो 2 से डिवाइड करें, 3 2 3 6, 2 1 2, 3:1। और इस तरह से दोस्तों ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन आज करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। उसको आप समझने का प्रयास करें। आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए उसको स्पेशली फोकस कीजिएगा।